अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए माँ बाप ने उसे एक छोटे से मशीन नुमा कमरे में बंद कर दिया, जो 10 वर्ग मीटर से भी कम था। हर दिन जब उसे जरूरी सामान पहुंचाया जाता, वे दूर से ही रखते थे। कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं होता, क्योंकि उनकी बेटी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें वो केवल फिल्टर की गई हवा ही सांस के लिए ले सकती थी। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी को पूरी जिंदगी इसी एयर प्यूरिफिकेशन चैम्बर में बितानी पड़ेगी, मगर किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। एक दिन चैम्बर अचानक से चमक उठा, और उससे भी डरावना यह था कि उन्होंने खिड़की से देखा। सड़क पर पीली गैस की लहर दौड़ रही थी। ये गैस शहर के सीवर से निकल रही थी। जिसने भी इसे सांस में लिया, वो वहीं गिर पड़ा। बेटी का पिता उस समय सड़क पर ही था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, एक और जहरीली गैस की लहर उसकी ओर बढ़ रही थी। वो जान बचाने के लिए घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को खिड़की से खींच लिया। अगले ही पल जहर भरी गैस खिड़की तोड़कर अंदर घुस आई। गैसें दरारों से घर में रिस रही थीं, पर बेटी सुरक्षित थी, चेंबर की वजह से। मर्द ने चेंबर को पावर सेविंग मोड में डाला और पत्नी का हाथ पकड़कर घर से भागा। ऊपर की मंजिलों की ओर भागते भागते वे आखिरकार सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। यहां एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था, जिन्होंने बिना सवाल किए उन्हें अंदर आने दिया। पत्नी ने तुरंत वॉकी टॉकी से बेटी का हाल पूछा। बेटी ठीक थी। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर वे सब बालकनी पर पहुंचे। नीचे का नजारा देखकर सभी चौंक गए। हर तरफ जहर फैला था। शहर पूरी तरह ढक चुका था। बिजली भी चली गई थी। बेटी तो चैम्बर में थी, मगर बैकअप बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। अब कोई रास्ता नहीं था। पिता ने फैसला किया कि वह नीचे जाएगा, बेटी के लिए बैटरी बदलने। वो जानता था कि जहरीली हवा में बिना ऑक्सीजन ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता। पर तभी उसे याद आया, नीचे एक दादाजी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता है। वह बिना देर किए पाइप पकड़कर नीचे उतर गया। गहरी सांस लेकर खुद को रोके हुए वो खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खोलते ही वह कमरे में घुस गया। अंदर जाकर देखा, दादाजी जमीन पर पड़े थे, सांसें बंद हो चुकी थीं। वक्त नहीं था रुकने का। पिता ने पूरे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे कोने में सिलेंडर मिला। उसने तुरंत मास्क लगाया, वॉल्व खोला और ऑक्सीजन ली। आखिरी पल में जान बची। अब उसके पास एक अतिरिक्त सिलेंडर भी था। बेटी की बैटरी बदलने के लिए वो वापस घर पहुंचा और कुछ जरूरी सामान भी साथ ले आया। फिर वह नीचे सड़क पर गया। हर जगह लाशें थीं। जमीन पर लोग पड़े थे। मुंह से झाग निकल